हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, हमारा 8th क्लास का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में किस प्रकार का होता है, या कौन कौन से ऐसे कंपार्टमेंट हैं जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन जो प्रोसेस या जो न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है या जो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाती है। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसका जो स्टार्टिंग पार्ट है वो है आपका माउथ और जो एंडिंग पार्ट था वो था आपकी एनस। अब क्या होगा, आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो कैनाल है उसके कुछ कंपार्टमेंट थे जैसे कि बक्कल कैविटी, फूड पाइप, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऐसे ऐसे हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल थी उसके कुछ कंपार्टमेंट थे। ये सारी चीज़ें प्यारे बच्चों हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर पढ़ी थी। अब क्या होगा कि जो डाइजेशन होगा, डाइजेशन मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर फॉर्म। लेकिन जब आप ये प्रीवियस लेक्चर देख रहे थे तो आपने कभी सोचा कि हमने कॉम्प्लेक्स को सिंपल के अंदर क्यों तोड़ा? ऐसी क्या ज़रूरत हुई कि हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स को ही अपनी बॉडी के अंदर क्यों नहीं लेके गए? ज़रा इस बात को आप सोचिए। तो आप जब थोड़ा बहुत सोचेंगे तो होप सो आपको ये आंसर मिल जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या होगा अगर मान लीजिए हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्ट बॉडी के अंदर लेंगे तो हमारी बॉडी उस फूड को डायरेक्ट बॉडी के अंदर ले नहीं पाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कोई रोटी का टुकड़ा है, ठीक है, अगर हम इसको च्यू नहीं करेंगे, चबाएंगे नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ेंगे नहीं, तो जो हमारी फूड पाइप है ईसोफेगस, क्या वो इसको डायरेक्ट इसके अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो इसको कॉम्प्लेक्स फूड को ईसोफेगस के अंदर इजीली जाने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड के अंदर ब्रेक करेंगे ताकि हमारी बॉडी इसको इजीली अपनी बॉडी के अंदर ले जाए। ये थी आपके प्रीवियस लेक्चर था उसकी सारी बातें। अब क्या होगा, कुछ ग्लैंड्स और कुछ जूस जो हमने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। आपके कुछ दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है आपका सलाइवा, सीक्रेट बाय salivary gland. Okay, next one is bile juice is secreted by liver. Pancreatic juice is secreted by पेनक्रियाज। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ ग्लैंड है, कुछ जूस है। प्यारे बच्चों, इन ग्लैंड और इन जूस का हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं सलाइवा। तो जो सलाइवा है, अभी जो थोड़ा हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे उसके अंदर सलाइवा का रोल देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं बाइल जूस, तो बाइल जूस फैट होती है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस आर प्रेजेंट एंड दी जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी के अंदर एक डेफिनेशन दी गई है प्यारे बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या दी गई है? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेशन क्या था? ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। अब जो डाइजेशन प्रोसेस हो रही है, जिस सिस्टम के अंदर डाइजेशन प्रोसेस हो रही है उस सिस्टम को प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। और यू कैन से द सिस्टम इन विच
digestion process is occur known as the digestive system. The system in which digestion process occurs is known as डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए प्यारे बच्चों, जो 5 कंपार्टमेंट थे, सबसे पहला आपका था माउथ, फिर यू कैन से आपकी जो फूड पाइप थी, और फूड पाइप का प्यारे बच्चों नाम है ईसोफेगस। उसके बाद आपका खाना गया होगा स्टमक के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन, और सबसे लास्ट में एनस। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी फूड का कंपार्टमेंट आया, वो होते हुए किससे जाएगा प्यारे बच्चों, ईसोफेगस जो हमारी फूड पाइप है, और वो किसके अंदर चला जाएगा, स्टमक के अंदर चला जाएगा। इसके नीचे फिर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस आपको देखने को मिलेगी। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जितने भी कंपार्टमेंट हैं हम उसके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट आपका कंपार्टमेंट है, जो सबसे पहले आपने खाना खाया, वो किसके अंदर लिया प्यारे बच्चों, बक्कल कैविटी, और यू कैन से माउथ। तो आपके टॉपिक का नाम है द बक्कल कैविटी और माउथ। द माउथ एंड बक्कल कैविटी। देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो फर्स्ट डेफिनेशन दी गई है, इंजेशन। इंजेशन होता है इनटेक ऑफ द फूड। मान लीजिए ये कोई भी एक फूड का पार्टिकल है, इसको मैं अगर अपने माउथ के अंदर लेता हूँ, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, इंजेशन। इनटेकिंग ऑफ द फूड या इनटेक ऑफ द फूड इज नोन एज द इंजेशन। आगे समझ में तो लिखेंगे इनटेक ऑफ द फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, ये होगी आपको क्लियर। अब हमने खाना चबाया है, च्यू किया है। च्यू करने से क्या हो गया प्यारे बच्चों, जो हमारा फूड है वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। तो च्यू करने का क्या फायदा हुआ, च्यू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, अब आप देखते होंगे जैसे आप छोटे थे, ठीक है, आपके दूध के दांत थे, फिर धीरे धीरे आप बड़े हुए तो आपके दूध के दांत टूट गए। दूध के दांत टूटने के बाद आपके जो टीथ आए वो कैसे आए, परमानेंट टीथ आए। तो द मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डाइफायोडेंट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइफायोडेंट। और थिकोडेंट होता है प्यारे बच्चों कि जो आपका हर एक दांत है वो एक सॉकेट के अंदर बंद है। जैसे ये मान लीजिए आपका कोई टीथ हो गया, ठीक है, तो नीचे ये एक सॉकेट के अंदर बंद है ताकि ये इजीली टूटे ना, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जब हम खाने को च्यू करें तो ये जाए ना। ठीक है, तो 2 टर्म हमारे पास आई। सबसे पहले थिकोडेंट, थिकोडेंट क्या बताया मैंने, एवरी टीथ इज प्रेजेंट इन द सॉकेट। सेकंड मैंने आपको बताया
Diffident. Diffident milk teeth are replaced by परमानेंट टीथ। ये थी आपकी डेफिनेशन डाइफाइडेंट, ये थी आपकी डेफिनेशन थिकोडेंट। हो गई। अब क्या होता है, आपने खाना लिया मुंह के अंदर, उस प्रोसेस को हमने बोला इंजेक्शन। फिर क्या हुआ, हर एक टीथ एक सॉकेट के अंदर बंद है, उस प्रोसेस को हमने बोला थिकोडेंट। अब जो आपके दूध के दांत थे वो परमानेंट टीथ के अंदर बदल गए, उस प्रोसेस को हमने बोला डाइफाइडेंट। अब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारी बक्कल कैविटी या जो माउथ है उसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। कौन कौन से, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड द लास्ट वन इज द मोलर। कौन कौन से बताएं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट वन इज इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड द मोलर। देखिए 4 टाइप के टीथ थे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड द मोलर। अब क्या होगा, हर एक जो आपके एनसीईआरटी है उसके अंदर इन टीथ का डायग्राम दिया गया है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, हर एक टीथ का अपना अपना अलग रोल होगा। तो सबसे पहले जो टीथ है वो इंसिजर, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए जो भी टीथ का हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, इंसिजर। टीयर फाड़ने के लिए कैनाइन का यूज करेंगे, चबाने के लिए हम प्रीमोलर, चबाने के लिए, क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए हम प्यारे बच्चों टीथ के कौन से पार्ट का यूज करेंगे, मोलर। तो क्या करना है, आप रोटी खाओ या अपने शीशे के अंदर सबसे पहले अपने दांत देखना कि कौन से प्रीमोलर है कौन से मोलर है, जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया गया है उसके थ्रू। अब क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं चॉकलेट्स ज़्यादा खाते हैं, या हो सकता है बड़े पर्सन्स के अंदर भी आपको देखने को मिले कि उनके दांतों के अंदर कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, कीड़े लगने की वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों, जो दांत होता है वो खराब हो जाते हैं। खराब होने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो कुछ पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, वो हमारे टीथ के अंदर बचे रह जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और आप मान सकते हो कि बैक्टीरिया उन टीथ के ऊपर अपना एक घर बना लेते हैं। घर बनाने की वजह से क्या है, वो हमारे उस दांत को क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, खराब कर देते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टूथ डिके। बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, फिर वो कुछ एसिड रिलीज करेंगे और वो एसिड हमारे बच्चों क्या करेगा, हमारे दांत को खराब कर देगा। अब क्या होगा, आप यहाँ पे एक टंग देख रहे होंगे, डायग्राम ऑफ ए टंग। तो टंग क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन अटैच बैक टू द फूड पाइप। ठीक है, ये अटैच टू द लोअर पार्ट ऑफ द फूड पाइप। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। अभी क्या है प्यारे बच्चों, टंग। तो फर्स्ट लाइन मैंने आपको बोली, मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड बिलो द बक्कल कैविटी। ठीक है भाई, मस्कुलर ऑर्गन है, जहाँ हमारा बक्कल कैविटी एंड होती है वहाँ पे अटैच है, उस पार्ट को हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम।
ओके, ये आपके काम की बात नहीं है अभी। या अब क्या होगा कि जो टंग है वो हम उसको फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि तो हमारी जो टंग है प्यारे बच्चों फ्रीली है, हम उसको किसी भी डायरेक्शन के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं। और क्या होगा, अब टंग के क्या क्या फंक्शन है, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना मैं अभी, तो ये भी किसकी वजह से है प्यारे बच्चों, टंग की वजह से ही है। अगर मैं मान लीजिए अपनी टंग को पकड़ लेता हूँ, या आप अपने अभी टंग को पकड़िए फिर बोलने की कोशिश कीजिए, तो क्या आप बोल पाएंगे? नहीं, आप प्यारे बच्चों नहीं बोल पाएंगे। अब क्या होगा, टंग के अंदर सलाइवा होती है जिसको आप हिंदी में बोलते हैं राल। तो टंग के अंदर जो सलाइवा होती है वो क्या करेगी प्यारे बच्चों, जो हमारा फूड है उसको सॉफ्ट बनाने की काम करेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सलाइवा एक पानी की तरह होती है, तो अगर आप एक रोटी के पार्टिकल्स को पानी के अंदर डाल देंगे तो कुछ टाइम के बाद जो फूड पार्टिकल्स है प्यारे बच्चों वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या था, टॉकिंग में हेल्प करती है। सेकंड फंक्शन सलाइवा रिलीज करके हमारे फूड को सॉफ्ट बनाती है। ठीक है, एंड अब क्या होगा, जो हमारी टंग है उसके अंदर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये बर्ड्स क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो भी हम खाना खाते हैं उनको टेस्ट करने का काम करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। देखिए, जो सबसे पीछे जो हमारी टंग है उसकी जो सबसे पीछे जो बर्ड्स, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, आप देखना कभी मिरर के अंदर अपनी टंग को, वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पीछे होंगे वो बीटर होंगे, मतलब जो कड़वी चीज़ हम खाएंगे उसको टेस्ट करने का काम करेंगे। जो दोनों टंग के दोनों साइड्स के अंदर होंगे वो सोर, मतलब खट्टी चीज़ जो भी हम खाएंगे उसको काम करेंगे। स्वीट मतलब मीठा, जो हमारे आगे वाला पार्ट है वो मीठी चीज़ जो भी हम खाएंगे उसको टेस्ट करने का काम करेंगे। जो साइड में पार्ट है प्यारे बच्चों साल्टी, जो भी हम नमकीन चीज़ खाएंगे उनको टेस्ट करने का काम करेंगे। तो डिफरेंट जो टेस्ट बर्ड्स है आप इस डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं। रोल ऑफ टंग, फर्स्ट हेल्प इन द टॉकिंग, सेकंड मेक आवर फूड सॉफ्ट। हम लिख लेंगे इसको, रोल ऑफ टंग, फर्स्ट हेल्प इन द टॉकिंग, सेकंड मेक्स आवर फूड सॉफ्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने फर्स्ट कंपार्टमेंट पढ़ा जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल थी, बक्कल कैविटी, उसके बारे में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है ईसोफेगस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये था आपका जो बक्कल कैविटी और माउथ के बारे में। इसको आप ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझिए, फिर भी कोई डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।